जब भगवान का चयन केवल भीतर ही भीतर चलता रहता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर से आगे निकलकर जीवन की घटनाओं में दिखाई देने लगता है। व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि ये सब सामान्य है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ईश्वरीय चयन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो मौन में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में पहुंचते पहुंचते मनुष्य का शरीर अब केवल देह नहीं रहता, वो एक पात्र बनना शुरू कर देता है। एक ऐसा पात्र जिसमें ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां धीरे धीरे उतरती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब किसी आत्मा को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाता है तो उसकी नींद बदल जाती है। कभी बहुत कम नींद में भी शरीर थका हुआ महसूस नहीं करता, और कभी अधिक सोने पर भी भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। ये बेचैनी सांसारिक नहीं होती, ये आत्मा की हलचल होती है। ऋषि कहा करते थे कि ये वो समय होता है जब आत्मा अपने पुराने आवरण को तोड़ने का प्रयास करती है और शरीर उस परिवर्तन को सहने के लिए स्वयं को ढाल रहा होता है। इतिहास में कई महापुरुषों ने बताया कि इस अवस्था में शरीर कभी कभी बिना कारण भारी लगने लगता है, जैसे कोई अदृश्य भार कंधों पर रखा हो। ये भार कोई दंड नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व होता है। ब्रह्मांड उस आत्मा को संकेत देता है कि अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है। यही कारण है कि इस समय व्यक्ति का हृदय अधिक संवेदनशील हो जाता है। किसी का दुख देखकर आंखें भर आना, किसी अन्याय को देखकर भीतर आग जल उठना, ये सब इस चयन के स्पष्ट संकेत होते हैं। मुनियों के अनुसार जब ये चरण सक्रिय होता है तब शरीर की ऊर्जा केंद्रों में हलचल बढ़ जाती है। कभी सिर के मध्य भाग में दबाव, कभी रीढ़ में हल्की गर्मी, कभी हृदय क्षेत्र में कंपन महसूस होता है। साधारण मनुष्य इसे थकान या तनाव समझ लेता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये ऊर्जा का पुनर्गठन है। जैसे कोई दीपक जलने से पहले थोड़ी देर कांपता है, वैसे ही आत्मा के दीप को प्रज्वलित करने से पहले शरीर में ये हलचल होती है। इस चरण की सबसे गहरी पहचान ये है कि व्यक्ति अकेले में रहना सीखने लगता है। भीड़ अब उसे आकर्षित नहीं करती, शोर उसे थका देता है और मौन उसे जीवित कर देता है। इतिहास में देखें तो जितने भी संत, ऋषि और मार्गदर्शक हुए, उन्होंने इस अवस्था में स्वयं को संसार से काटा नहीं, बल्कि भीतर से जोड़ लिया। वे बाहर सामान्य दिखते थे, पर भीतर एक पूरा ब्रह्मांड जाग रहा होता था। ब्रह्मांडीय शक्तियों का विस्तार इस समय व्यक्ति के विचारों में भी दिखाई देने लगता है। जो बातें पहले महत्वहीन लगती थी, अब वे गहरी अर्थवत्ता रखने लगती है। जीवन के छोटे छोटे क्षण भी रहस्य से भर जाते हैं। किसी पत्ते का गिरना, किसी पक्षी की उड़ान, किसी बच्चे की मुस्कान, सब कुछ भीतर कुछ कहने लगता है। पुराणों में इसे प्रकृति की भाषा कहा गया है, जिसे केवल वही समझ पाता है जिसे ईश्वर ने सुनने की क्षमता दी हो। इस दूसरे चरण में शरीर एक पुल बन जाता है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि वो अपने ही शरीर को बाहर से देख रहा है। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। ऋषि इसे साक्षी भाव कहते थे। जब ये भाव जागता है तब व्यक्ति दुख में डूबता नहीं, सुख में बहता नहीं, बल्कि दोनों को देखता है। यही वो संकेत है जो बताता है कि चयन अब केवल प्रारंभ नहीं रहा, बल्कि गहराई में प्रवेश कर चुका है। ये अवस्था आसान नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कई लोग इस चरण में डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनते हैं। शरीर इस समय परीक्षा से गुजरता है, मन भ्रम से और आत्मा धैर्य से। मुनि कहा करते थे कि यदि इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखे और भीतर की आवाज को सुने तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है, और यहीं से ये यात्रा अगले चरण में प्रवेश करने लगती है, जहां शरीर अब केवल संकेत नहीं देता, बल्कि स्वयं एक संदेश बन जाता है। जब दूसरा चरण स्थिर हो जाता है तब तीसरा चरण बिना किसी घोषणा के जीवन में प्रवेश करता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को स्वयं पर नहीं, बल्कि अपनी चेतना पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। अब चयन केवल अनुभव नहीं रहता, वो परीक्षा बन जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि देवता
जब किसी आत्मा को बड़े कार्य के लिए चुनते हैं तो उससे पहले उसे भीतर से तोड़ा नहीं जाता, बल्कि भीतर से खाली किया जाता है, क्योंकि जो भरा हुआ होता है उसमें नया उतर नहीं सकता। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ चीजें छूटने लगती हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ संबंध अर्थहीन लगने लगते हैं और कुछ इच्छाएं अपने आप मर जाती हैं। इतिहास में महापुरुषों ने इसे सबसे कठिन समय बताया है, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगता है। ये सन्नाटा डरावना नहीं होता, बल्कि गहरा होता है, जैसे कोई विशाल गुफा जिसमें प्रवेश करने से पहले आत्मा थोड़ी झिझकती है। ऋषि मुनि कहते थे कि तीसरे चरण में शरीर अब संकेत नहीं देता, बल्कि आदेश का पालन करने लगता है। व्यक्ति बिना योजना के सही स्थान पर पहुंच जाता है, बिना तैयारी के सही शब्द बोल देता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का अनुशासन होता है। शरीर अब मन से नहीं, बल्कि आत्मा से निर्देश लेने लगता है। इसी कारण कभी कभी व्यक्ति स्वयं हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, लेकिन परिणाम सही निकलता है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस चरण में और स्पष्ट हो जाती है। संयोग इतने गहरे हो जाते हैं कि उन्हें अनदेखा करना असंभव हो जाता है। वही पुस्तक बार बार सामने आना, वही विचार अलग अलग लोगों के मुख से सुनाई देना, वही प्रश्न भीतर बार बार उठना। पुराणों में इसे देव संकेत कहा गया है। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड स्वयं व्यक्ति को दिशा देने लगता है, क्योंकि अब वो सुनने योग्य हो चुका होता है। इस अवस्था में शरीर कभी कभी अचानक कमजोर लग सकता है और कभी असाधारण रूप से शक्तिशाली। मुनि कहते थे कि ये ऊर्जा के प्रवाह का संतुलन है। जैसे नदी जब मोड़ लेती है तो कुछ समय जल का वेग अस्थिर होता है, वैसे ही चेतना का मार्ग बदलते समय शरीर भी अस्थिर लगता है। लेकिन यही अस्थिरता भविष्य की स्थिरता की नींव होती है। तीसरे चरण की सबसे बड़ी पहचान ये है कि व्यक्ति अब प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता और निंदा से टूटता नहीं। इतिहास में देखें तो जिन लोगों ने युगों को दिशा दी, वे इसी अवस्था में मौन और अडिग बन गए थे। उनके शब्द कम होते गए, लेकिन उनके विचार गहरे होते गए। पुराणों में कहा गया है कि जब आत्मा बोलने से पहले सोचने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर का कार्य भीतर शुरू हो चुका है। इस समय व्यक्ति को सपने भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। साधारण इच्छाओं वाले स्वप्न कम हो जाते हैं और प्रतीकों से भरे स्वप्न आने लगते हैं। ऋषि इन्हें आत्मा की भाषा कहते थे। शरीर सो रहा होता है, लेकिन चेतना जाग रही होती है। ये वही अवस्था है जहां कई महापुरुषों को अपने जीवन का उद्देश्य पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था, भले ही वे उसे तुरंत शब्दों में न बांध पाए हों। तीसरे चरण में व्यक्ति का समय के साथ संबंध भी बदल जाता है। कभी समय बहुत तेज भागता हुआ लगता है और कभी एक क्षण अनंत जैसा महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चेतना अब केवल घड़ी से नहीं, बल्कि अनुभव से समय को मापने लगती है। शास्त्रों में लिखा है कि यही वो बिंदु है जहां साधारण जीवन और दिव्य जीवन की रेखा धुंधली हो जाती है। और जब ये अवस्था स्थिर होने लगती है, तब आत्मा स्वयं को तैयार करने लगती है उस अगले चरण के लिए, जहां चयन अब व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि सामूहिक कल्याण की दिशा में मुड़ने लगता है। शरीर, मन और चेतना एक ही लय में चलने लगते हैं, जैसे किसी अनसुने संगीत पर नृत्य कर रहे हों। यहीं से ये यात्रा धीरे धीरे उस चौथे चरण की ओर बढ़ने लगती है, जहां व्यक्ति केवल चुना हुआ नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए एक मार्ग बनना शुरू करता है। जब तीसरा चरण स्थिर हो जाता है, तब चौथा चरण किसी आवाज के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे मौन के साथ प्रवेश करता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अब केवल अपने भीतर की यात्रा नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी चेतना बाहर की दुनिया को भी स्पर्श करने लगती है। पुराणों में लिखा है कि ये अवस्था बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मा को स्वयं को मिटाना पड़ता है, और मिटना सबसे कठिन तपस्या है। इस चरण में व्यक्ति का अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। वो स्वयं को विशेष नहीं मानता, परंतु लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। इतिहास में कई महापुरुषों के जीवन में ये स्पष्ट देखा गया है
कि उन्होंने कभी स्वयं को गुरु घोषित नहीं किया, फिर भी लोग उन्हें मार्गदर्शक मानने लगे। मुनि कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी को अपने कार्य के लिए पूरी तरह तैयार कर लेते हैं, तब वो व्यक्ति स्वयं को साधन समझने लगता है। शरीर इस अवस्था में एक अजीब संतुलन में आ जाता है। पहले जो उतार चढ़ाव थे, वे अब गहरे स्थायित्व में बदलने लगते हैं। कभी कभी शरीर बिना थके लंबे समय तक कार्य कर लेता है और कभी साधारण सा परिश्रम भी भारी लगने लगता है। शास्त्रों में इसे ऊर्जा का विवेक कहा गया है। शरीर अब उतना ही करता है जितना आवश्यक होता है, न अधिक न कम। चौथे चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि व्यक्ति का दुख और सुख व्यक्तिगत नहीं रह जाते। वो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। यही वो बिंदु है जहां करुणा और विवेक एक साथ जागते हैं। इतिहास में जिन लोगों ने समाज को दिशा दी, उन्होंने इसी अवस्था में कठोर निर्णय भी लिए और कोमल शब्द भी बोले। ये संतुलन साधारण नहीं बल्कि दिव्य होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस अवस्था में व्यक्ति की वाणी बदल जाती है। उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो भीतर तक उतर जाते हैं। मुनि कहा करते थे कि ऐसी वाणी व्यक्ति की नहीं होती, वो ब्रह्मांड की होती है। शरीर केवल माध्यम बनता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों की बात वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। ब्रह्मांडीय शक्तियां इस चरण में व्यक्ति के चारों ओर एक प्रकार का संरक्षण रच देती है। संकट आते हैं लेकिन नष्ट नहीं करते, कठिनाइयां मिलती हैं लेकिन तोड़ती नहीं। इतिहास में देखें तो जिन आत्माओं को ईश्वर ने चुना, उनके जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हुए बल्कि अर्थपूर्ण हो गए। हर संघर्ष कुछ सिखाने आया, हर पीड़ा किसी और की पीड़ा समझने की क्षमता बढ़ाने आई। इस अवस्था में व्यक्ति को अकेलेपन का भय नहीं रहता। वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी खाली नहीं होता। शास्त्रों में इसे पूर्णता का प्रारंभ कहा गया है। शरीर अब किसी चीज से भागता नहीं और किसी चीज को पकड़ता नहीं। वो केवल चलता है उस मार्ग पर जो सामने खुलता जाता है। चौथे चरण की एक गहरी पहचान ये भी है कि व्यक्ति के जीवन में चमत्कार साधारण हो जाते हैं। कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें असाधारण लगने लगती है। किसी का समय पर पहुंच जाना, किसी प्रश्न का अपने आप हल हो जाना, किसी अनजाने व्यक्ति का सही समय पर मिल जाना, ये सब ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य के संकेत होते हैं। इतिहास और पुराण दोनों कहते हैं कि ये अवस्था स्थायी नहीं होती, बल्कि एक सेतु होती है, एक ऐसा पुल जो व्यक्ति को उसके अंतिम और सबसे गहरे रूप की ओर ले जाता है। यहां आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है उस भार को उठाने के लिए जिसे वो अब तक केवल महसूस कर रही थी। और जैसे जैसे ये संतुलन गहराता है, व्यक्ति धीरे धीरे उस अगले चरण की ओर बढ़ने लगता है, जहां चयन अब केवल भीतर या आसपास नहीं रहता, बल्कि उसके कर्मों के माध्यम से संसार में प्रवाहित होने लगता है। जब पांचवा चरण जीवन में स्थिर हो जाता है, तब छठा चरण किसी नई हलचल के रूप में नहीं आता, बल्कि एक अडिग शांति के रूप में उतरता है। ये वो अवस्था होती है जहां व्यक्ति को अब ये समझाने की आवश्यकता नहीं रहती कि वो कौन है या क्यों है। उसका अस्तित्व स्वयं उत्तर बन जाता है। पुराणों में इसे स्थिति प्रज्ञा का विस्तार कहा गया है, जहां आत्मा न आगे भागती है न पीछे लौटती है, बस वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहती है। इस अवस्था में शरीर अब अनुभवों का बोझ नहीं उठाता, बल्कि उन्हें सहजता से प्रवाहित होने देता है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन भीतर कुछ भी स्थायी रूप से हिलता नहीं। मुनि कहा करते थे कि ये वही समय है जब देह कर्म का उपकरण बन जाती है और चेतना साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है। व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन भीतर कहीं भी उलझता नहीं। इतिहास में जिन महापुरुषों का जीवन देखने पर अत्यंत साधारण लगता है, वही अक्सर इस अवस्था में होते हैं। उनके जीवन में न कोई दिखावा होता है, न कोई विशेष घोषणा। वे न तो स्वयं को त्यागी कहते हैं, न ज्ञानी। फिर भी उनके पास बैठते ही लोगों को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा मिलने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि यही वो अवस्था है जहां आत्मा बोलती नहीं,
बल्कि सामने वाले को स्वयं से मिला देती है। छठे चरण में व्यक्ति का समय, स्थान और परिस्थितियों से संबंध पूरी तरह बदल जाता है। वो सही समय पर, सही स्थान पर अपने आप उपस्थित हो जाता है। ये कोई योजना नहीं होती, बल्कि एक गहरी आंतरिक लय होती है जिसके साथ उसका जीवन चलने लगता है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब संकेत नहीं देती, क्योंकि संकेत देने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद अब मौन में होने लगता है। शरीर इस अवस्था में एक अनोखी स्थिरता अनुभव करता है। न अत्यधिक ऊर्जा की चाह, न विश्राम की बेचैनी। जैसे शरीर जानता हो कि उसे कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ऋषि इसे देह बुद्धि का विलय कहते थे। व्यक्ति अपने शरीर को आदेश नहीं देता, बल्कि उसके साथ सहयोग में रहने लगता है। यही कारण है कि ऐसे लोग लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं, बिना टूटे, बिना जले। इस चरण की एक गहरी पहचान ये होती है कि व्यक्ति अब किसी भी भूमिका से बंधा नहीं रहता। वो पिता भी है, पुत्र भी है, कर्मी भी है और साक्षी भी है, लेकिन किसी एक पहचान में फंसता नहीं। इतिहास में जिन आत्माओं ने समाज को मौन रूप से बदल दिया, वे इसी अवस्था में थे। उन्होंने न क्रांति का नारा दिया, न उपदेश की वर्षा की, फिर भी समय ने उनकी उपस्थिति से दिशा बदल ली। पुराणों में उल्लेख है कि छठे चरण में करुणा किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वभाव से प्रकट होती है। व्यक्ति दूसरों की पीड़ा देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि शांत होकर समाधान की ओर बढ़ता है। यही वो अंतर है जहां सहानुभूति करुणा में बदल जाती है। शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति को एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। न किसी से कुछ पाने की चाह, न किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर गलत समझ लिए जाते हैं। वे न तो समाज के तय सांचे में फिट होते हैं, न विरोध करते हैं, वे बस होते हैं, और उनका होना ही सबसे बड़ा प्रभाव बन जाता है। छठा चरण कोई चरम बिंदु नहीं है, बल्कि एक स्थायी धरातल है। यहां आत्मा अब खोज में नहीं रहती, बल्कि अभिव्यक्ति में आ जाती है। व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, फिर भी बहुत कुछ बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यही वो अवस्था है जहां ईश्वर और आत्मा के बीच का अंतर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं रहता। और जैसे जैसे ये स्थिति जीवन में गहराती जाती है, यात्रा आगे भी चलती रहती है, बिना लक्ष्य के, बिना अपेक्षा के, केवल उस मौन विश्वास के साथ कि जो प्रवाहित हो रहा है वही पूर्ण है। जब छठा चरण जीवन में स्थिर हो जाता है, तब सातवां चरण किसी नई अवस्था की तरह नहीं आता, बल्कि पुराने और नए के बीच की सारी सीमाओं को मिटा देता है। ये वो समय होता है जहां व्यक्ति ये पूछना भी छोड़ देता है कि वो ईश्वर के द्वारा चुना गया है या नहीं, क्योंकि अब ये प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब आत्मा अपने प्रश्न छोड़ देती है, तभी उत्तर स्वयं प्रकट होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर, मन और चेतना एक दूसरे से अलग नहीं रहते। पहले जहां शरीर संकेत देता था, मन समझने की कोशिश करता था और आत्मा प्रतीक्षा करती थी, अब तीनों एक ही गति में बहने लगते हैं। ऋषि मुनि इसे त्रिवेणी का विलय कहते थे। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एक होकर अलग अलग नाम खो देती है, वैसे ही व्यक्ति की आंतरिक धाराएं एक हो जाती है। इतिहास में जिन महापुरुषों को लोग रहस्यमय कहते हैं, उनका जीवन अक्सर इसी चरण में होता है। वे न तो संसार से भागते हैं और न संसार में फंसते हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। ये कोई उदासीनता नहीं होती, बल्कि गहरी पूर्णता होती है। शास्त्र कहते हैं कि यही वो अवस्था है जहां आत्मा अब सीख नहीं रही होती, बल्कि स्वयं जीवन को सिखा रही होती है, बिना शब्दों के। इस चरण में व्यक्ति के शरीर में एक अजीब स्थायित्व दिखाई देता है। चेहरे पर स्थायी गंभीरता नहीं, बल्कि एक शांत सहजता होती है। आंखों में कोई विशेष चमक नहीं, फिर भी देखने वाला स्वयं को देखा हुआ महसूस करता है। मुनि कहा करते थे कि जब कोई आत्मा इस बिंदु तक पहुंचती है, तब उसका शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रहता,
वो चेतना का प्रतीक बन जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ संबंध अब सहयोग का नहीं बल्कि एकत्व का हो जाता है। पहले जो शक्तियां मार्ग दिखाती थी अब वही व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि इस अवस्था में व्यक्ति के कर्मों में असाधारण प्रभाव होता है, भले ही वे कर्म बाहर से साधारण दिखें। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी संत का केवल मौन बैठना भी युगों के विचारों को बदल गया। इस चरण में व्यक्ति का दुख भी बदल जाता है। वो अब व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रहता बल्कि समष्टि की पीड़ा का मौन बोध बन जाता है। व्यक्ति संसार के कष्ट को देखता है लेकिन उससे टूटता नहीं। वो जानता है कि हर अंधकार अपने भीतर प्रकाश की संभावना छिपाए हुए है। पुराणों में इसे महाकरुणा कहा गया है। ऐसी करुणा जो रोती नहीं बल्कि मार्ग दिखाती है। 7वें चरण की सबसे गहरी पहचान ये होती है कि व्यक्ति अब किसी पहचान से बंधा नहीं रहता। वो न साधक कहलाना चाहता है, न ज्ञानी, न भक्त। नाम, पद और मान सब उसके लिए केवल शब्द रह जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब नाम छूट जाते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं एक चलती फिरती मौन प्रार्थना बन जाता है। इस समय जीवन में घटनाएं घटती रहती है लेकिन वे व्यक्ति को हिलाती नहीं। सफलता आती है तो वो उसे पकड़ता नहीं, असफलता आती है तो वो उससे भागता नहीं। वो जानता है कि दोनों ही तरंगे हैं और वो स्वयं सागर है। इतिहास में जिन आत्माओं ने मानवता को सबसे गहराई से प्रभावित किया, उन्होंने इसी दृष्टि से संसार को देखा। 7वां चरण कोई अंतिम मंजिल नहीं है क्योंकि यहां मंजिल की अवधारणा ही समाप्त हो जाती है। ये वो बिंदु है जहां यात्रा और यात्री एक हो जाते हैं। व्यक्ति अब ये नहीं कह सकता कि वो ईश्वर की ओर जा रहा है क्योंकि वो जहां खड़ा है वही ईश्वर का अनुभव हो रहा है। मुनि कहते थे कि इस अवस्था में शब्द थक जाते हैं लेकिन मौन कभी समाप्त नहीं होता और यहीं से जीवन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी निष्कर्ष के अपने आप आगे बढ़ता रहता है। जैसे आकाश बिना ये बताए फैला रहता है कि उसका कोई अंत नहीं।